चलो करें शुरू। हाँ शाबाश। चलो तो देखो, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है किसको लेकर? मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हम जिस शाखा के बारे में पढ़ रहे हैं वो है आपके कौन सी? राणा शाखा। कौन सी शाखा है? राणा शाखा, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिसोदिया। और ये पढ़ते पढ़ते हम कहां तक पहुंच गए हैं? तो राणा शाखा हमने पढ़ना शुरू की थी कहां से? हमीर से। सबसे पहले हमने हमीर पढ़ा। हमीर के बाद में हमने किसको पढ़ा? क्षेत्र सिंह यानी कि खेता। खेता के बाद में हमने किसको पढ़ा? लाखा को। लाखा के बाद में हमने किसको पढ़ा है? मोकल को। मोकल के बाद में हमने किसको पढ़ा है? कुंभा को। कुंभा के बाद में हमने किसको पढ़ा है? उदा को। उदा के बाद में हमने किसको पढ़ा है? रायमल को। रायमल के बाद में हमने किसको पढ़ा है? सांगा। सांगा के बाद में हमने किसको पढ़ा है? रतन सिंह को। रतन सिंह के बाद में हमने किसको पढ़ा है? विक्रमादित्य को। और विक्रमादित्य के बाद में हमने किसको पढ़ा है? उदय सिंह को। शाबाश। उदय सिंह के बाद में हमने किसको पढ़ा है? महाराणा प्रताप को। प्रताप के बाद में हमने किसको पढ़ा है? अमर सिंह फर्स्ट को। अमर सिंह फर्स्ट के बाद में हमने किसको पढ़ा है? करण सिंह को। शाबाश। करण सिंह के बाद में किसको पढ़ा है? जगत सिंह फर्स्ट को। जगत सिंह फर्स्ट के बाद में किसको पढ़ा है? राज सिंह को। राज सिंह के बाद में हमने पढ़ा है जय सिंह को। जय सिंह के बाद में किसको पढ़ा है? अमर सिंह सेकंड के बाद में हमने किसको पढ़ा है? अरे किसको पढ़ा अमर सिंह सेकंड के बाद में? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में हमने किसको पढ़ा है? जगत सिंह सेकंड को। और जगत सिंह सेकंड के बाद में हमने किसको पढ़ा है? अरे जगत सिंह सेकंड के बाद में किसको लिखा है आपको? तो केवल नाम लिखाया था प्रताप सिंह सेकंड। प्रताप सिंह सेकंड के बाद में हमने राज सिंह सेकंड। राज सिंह सेकंड के बाद में अरे हरि सिंह सेकंड। कौन है? हरि सिंह सेकंड। हरि सिंह सेकंड के बाद में हमने किसको लिखा था? हमीर सेकंड। हमीर सेकंड का टाइमिंग था 1773 से लेकर 78। ये था। हरि सिंह का टाइमिंग कब से कब तक था? 1761 से लेकर 73। क्योंकि राज सिंह का टाइमिंग था 1754 से लेकर 61। प्रताप सिंह का टाइमिंग था 1751 से लेकर 54। और जगत सिंह सेकंड का टाइमिंग था 1734 से लेकर 51। और संग्राम सिंह सेकंड का टाइमिंग क्या था? 1710 से लेकर 1734। अमर सिंह सेकंड का टाइमिंग क्या था? 1698 से लेकर 1710। जय सिंह का टाइमिंग क्या था? 1680 से लेकर 98। राज सिंह का टाइमिंग क्या था? 1652 से लेकर 80। हाँ, ऐसे याद करना है। कभी इधर से शुरू करना है, कभी इधर से शुरू करना है, ऐसे सर्पाकार, तब जाके ये याद होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे हम बढ़े। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगाइए अगले शासक को। अगले शासक का नाम है भीम सिंह सिसोदिया। हेडिंग डालिएगा। जहां तक लिखा है ना उसके जस्ट आगे भीम सिंह सिसोदिया। अच्छा, भीम सिंह जो सिसोदिया है, इनके हम टाइमिंग की बात करते हैं तो याद रखिएगा इनका जो समय रहा है वो है आपके 1778 से लेकर 1828। भीम सिंह सिसोदिया।
बहुत इंपॉर्टेंट शासक। देखिए, भीम सिंह सिसोदिया के बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो लिख लीजिएगा कि ये अल्प आयु में राजा बने थे। जब इनकी आयु 10 साल की थी ना, तब ये गद्दी पर बैठ गए थे। लिखो, अल्प आयु में राजा बने, लिखो अल्प आयु में राजा बने। अल्प आयु में शासक बने। कितनी आयु थी लगभग इनकी? 10 वर्ष। कि 10 वर्ष में ये क्या बन गए थे? हाँ, चलिए ठीक है। अगली बात देखिए, भीम सिंह सिसोदिया के समय एक बहुत बड़ी घटना है। पहले घटना क्यों है तो लिखो, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। और ये जो कृष्णा कुमारी है, ये उदयपुर की राजकुमारी है। मतलब लड़ाई होती है जी। आगे चले तो देखिए, दो बातें हो गई। अब इनके समय इनकी पुत्री को लेकर क्या घटना होती है, जिसे हम आखिर में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब भीम सिंह अपनी ही पुत्री को जहर दे देंगे, जिसे मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाएगा। क्योंकि मेवाड़ का प्रथम कलंक क्या है? उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना, और एक पिता द्वारा अपनी ही पुत्री को जहर देकर मारना, ये मेवाड़ का दूसरा कलंक। कैसे? देखो, एक विवाद है, निकला विवाद था, हुआ युद्ध। तो आप हेडिंग डालिए कृष्णा कुमारी विवाद। कौन सा विवाद है? कृष्णा कुमारी विवाद। ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है, ये कृष्णा कुमारी विवाद भी 3 रियासतों के मध्य है। देखो, कितनी रियासतों के मध्य है? 3। जैसे इससे पहले हमने पढ़ रखा है एक समझौता जिसका नाम है देबारी समझौता। देबारी समझौता कब हुआ था? शाबाश, उस समय। तो उस समय वो समझौता हमने कितने रियासतों के मध्य पढ़ा था? 3 रियासतें। सेम वही ये रियासतें हैं यहां। सत्रह सो 3 रियासतें। देखो, देखो क्या है विवाद। 3 रियासतें हैं, एक है मेवाड़, एक है मारवाड़, और एक है आमेर। क्यों? अब तो जयपुर बस गया है, तो जयपुर लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 रियासतों के मध्य जिस समय कृष्णा कुमारी विवाद हो रहा है, उस समय मेवाड़ के शासक तो हैं कौन? भीम सिंह सिसोदिया। भीम सिंह सिसोदिया। अच्छा, ये जो विवाद हो रहा है, इसी समय मारवाड़ के कौन हैं? याद रखिएगा, भीम सिंह राठौड़। इस समय है भीम सिंह सिसोदिया, और इस समय कौन है? भीम सिंह राठौड़। और उसी समय जयपुर के कौन है? जगत सिंह द्वितीय।
बात क्या है? बात यह है कि भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री है जिसका नाम क्या है? कृष्णा कुमारी। पुत्री जिसका नाम है कृष्णा कुमारी। तो भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया कि इसी कृष्णा कुमारी की सगाई कर दी। किसके साथ में? सगाई कर दी। अच्छी खबर है, सगाई कर दी। लेकिन भीम सिंह राठौड़ की विवाह से पहले मृत्यु हो गई। विवाह से पहले मृत्यु हो गई। और मारवाड़ में भीम सिंह राठौड़ का भाई है जिसका नाम क्या है? मान सिंह राठौड़। ये क्या बन गया? उधर मारवाड़ का राजा। वैसे ये सन्यासी राजा कहलाता है, ठीक है। इसको भरोसा भी नहीं था कि ये कभी राजा भी बनेगा, क्योंकि भीम सिंह राठौड़ ने अपने ही भाई मान सिंह राठौड़ को जालोर किले में कैद कर दिया था। उसी जालोर किले में एक ऋषि आया था जिसका नाम था आयस देवनाथ, और मान सिंह राठौड़ का हाथ देखकर कहा था, बेटा लग तो रहा है कि सीटी हो जाएगी। मतलब हाथ की लकीरें बता रही है कि आगे चलकर राजा बनोगे। तो उन्होंने कहा ऐसा यदि हुआ तो मैं आपको अपना गुरु बनाऊंगा और अपने दरबार में रखूंगा। हुआ भी ऐसे ही। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई और उसके बाद में मारवाड़ का अगला राजा कौन बना? मान सिंह राठौड़। तब तक इधर भीम सिंह सिसोदिया ने क्या किया कि भाई घर में बेटी है तो सिंपल सी बात है, पहले सगाई की, मृत्यु हो गई, इसीलिए इसने क्या किया कि इसकी पुणे दूसरी जगह सगाई कर दी। और इसकी सगाई इस बार किसके साथ की? पुणे सगाई कर दी जगत सिंह सेकंड के साथ में। इस बात की जानकारी हुई मान सिंह राठौड़ को। तो मान सिंह राठौड़ ने भीम सिंह सिसोदिया से मुलाकात की और बोला कि आपने ऐसे कैसे किया? एक बार जब नाम आपकी बेटी का राठौड़ों के साथ जुड़ गया है तो अभी तो हम जिंदा हैं, भाई की मृत्यु हुई है, बाकी राठौड़ बस खत्म थोड़ी हुआ है कि आप कहीं और सगाई कर देंगे। तो भीम सिंह सिसोदिया ने कहा भाई मुझे नहीं पता है, फिर आप अपने हिसाब से देख लो। यानी जगत सिंह सेकंड और कौन? मान सिंह राठौड़। इसीलिए इन दोनों के मध्य, मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह सेकंड, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? और गिंगोली का युद्ध होता है 1807 के अंदर। गिंगोली स्थान है परबतसर में। कहां पर है? और परबतसर वर्तमान है डीडवाना कुचामन में। पहले ये नागौर जिले का ही भाग था। तो जब ये दो बड़ी रियासतें, कौन कौन सी? मारवाड़ और जयपुर, जब आपस में किसको लेकर? कृष्णा कुमारी को लेकर जब झगड़ा कर रही थी, और ये युद्ध कब हो रहा है? 1807 में। और 1807 के अंदर हमारे यहां राजस्थान में भी धीरे धीरे अंग्रेज पहुंच गए हैं। इसीलिए भीम सिंह सिसोदिया के दरबार में रहा करता था अमीर खां पिंडारी। उसी अमीर खां पिंडारी ने भीम सिंह सिसोदिया को समझाया कि बेटी का बाप, तेरी पुत्री की वजह से जब ये दो बड़ी रियासतें आपस में लड़ रही है, और लड़ते लड़ते यदि दोनों रियासत के ही राजा मारे गए तो कल इस पूरे राजपूताने का क्या होगा? ऐसा समझाए उसको। इसीलिए अमीर खां पिंडारी के कहने पर भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पुत्री को जहर देकर मार दिया। जो किस्सा ही खत्म। और तो कैसे खत्म हो ये झगड़ा? बहुत खूबसूरत थी ना ये। हाँ, तो लिखो यहां, भीम सिंह सिसोदिया ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में
भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया। हाँ हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी। वाह। हाँ, जहर देकर मार दिया। इसी घटना को लिख लिया ये, लिखो 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 लिखो, मारो मारो, सेकंड की मारो। लिख लिया। लिख लिया। इसमें इसमें जगत सिंह सेकंड की विजय हुई थी, मान सिंह राठौड़ की सेना हार गई थी। ठीक है, क्योंकि इनके समय इनके दरबार में प्रभाव था किसका? नाथों का। अच्छा, नाथ संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा था ना, इसीलिए। ये लिख लिया, अमीर खां पिंडारी। ये जो अमीर खां पिंडारी है ना, ये टोंक का पहला शासक है। अमीर खां पिंडारी। टोंक रियासत का गठन होता है कब? नहीं पढ़े? चलो कोई नहीं, लिखो इस घटना को, नोट लगा के लिखो, इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। किस घटना को? इस घटना को। इस घटना मतलब कृष्णा कुमारी को जहर देने की घटना। हाँ, लिखो इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। कल मारवाड़ का ही इतिहास होगा, क्योंकि अब ज्यादा यहां बातें नहीं रही है। ठीक है,
लिख लिया आपने? क्या लिखा? इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। पहला कलंक किसे कहा जाता है? ये लिख लिया? इस घटना को मेवाड़ का दूसरा कलंक कहा जाता है। अगली लाइन से लिखो, अगली लाइन से लिखो, मेवाड़ का प्रथम कलंक। अगली लाइन से लिखो, मेवाड़ का प्रथम कलंक। वीर सतसई की रचना सूर्यमल मिश्रण है वो। मेवाड़ का प्रथम कलंक डैश करके लिखो, उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना। उदा द्वारा अपने पिता कुंभा की हत्या करना। ठीक है? लिख लिया? चलो आगे। नेक्स्ट अगली बात लिखिए। अब देखिए इनके समय और क्या हुआ। भीम सिंह सिसोदिया के समय, इनके समय प्रथम भील विद्रोह हुआ। प्रथम भील विद्रोह 1810 ईस्वी में। भील विद्रोह क्या था वो देखिए। देखिए मेवाड़ के अंदर जो भील जनजाति हुआ करती थी, वो भील जनजाति दो कर वसूला करती थी। एक तो है रखवाली कर और एक है बोलई कर। जैसे मेवाड़ से यदि अंग्रेजों की कोई सैनिक टुकड़ी गुजर रही है या अंग्रेजों के वाहन गुजर रहे हैं और अंग्रेज चाहते हैं कि ये वाहन यहां से सुरक्षित गुजरे, तब भील उनसे कर लिया करते थे। जैसे आज आप यदि किसी हाईवे से गुजर रहे हैं तो सरकार आपसे क्या वसूलती है? टोल टैक्स। उसी प्रकार के टैक्स वसूलते थे कौन? भील। तो हुआ क्या कि उन करों को बंद कर दिया गया। इसीलिए भीलों ने विद्रोह किया था। कब? 1810 के अंदर, जो राजस्थान का क्या था? प्रथम भील विद्रोह। तो कारण क्या है इसका? लिखो, वजह, कारण, तुम, कारण। कारण में लिखो, भीलों द्वारा वसूले जाने वाले रखवाली कर वे बोले कर पर रोक लगाना। इसीलिए भीलों ने क्या कर दिया था? विद्रोह। और इस विद्रोह को याद रखिएगा, 1823 ईस्वी में कर्नल लुम्बे द्वारा दमन कर दिया गया, दमन किया गया। वापस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। तो ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा था कि प्रथम भील विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? भीम सिंह सिसोदिया के समय। कब हुआ था? 1810 में। किसने इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया था? कर्नल लुम्बे ने। कब? 1823 में। कौन से दो करों से संबंधित आंदोलन था? ठीक है, कर्नल लुम्बे। एक तो ये बात है इनके समय 1810। और 1810 के अंदर ही मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था कर्नल जेम्स टोट। वैसे कर्नल जेम्स टोट पहली बार राजस्थान तो कब आए थे? 1806 में। वो भी किसका टाइमिंग था? भीम सिंह सिसोदिया का टाइमिंग था, है ना? मैं 1806 में आ रहे हैं, उस समय मेवाड़ के महाराणा तो यही है ना। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है, लिखो, 1810 ईस्वी में मेवाड़ के
पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कौन आए थे? कर्नल जेम्स टोड, याद रखिएगा। हाँ, विद्रोह का दमन, भील विद्रोह का दमन किया गया कर्नल लुम्बे द्वारा। उतारो। अठारह सौ दस में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आया था कौन? टोड। बाकी टोड हमारे राजस्थान में पहली बार कब आए थे? 1806 में। कहां आए थे? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा में। ठीक है। जब आए उस समय भी मेवाड़ के महाराणा कौन थे? भीम सिंह। उस समय वो आए लेकिन अपने गुरु से मिलने आए थे। भाई जैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद में आपकी इच्छा उगत जाएगी कभी कि चलो मिल के आते हैं, तो कभी इधर से गुजरोगे तो सोचेंगे कि चलो मिलने आ गए नौकरी लगने के बाद। और फिर ये हुआ कि नौकरी लगने के बाद में आपकी पोस्टिंग भी यही हो गई, पास में, जस्ट मेरे इधर सामने। मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के रूप में जाना जाता है? चलो आगे चले। तो ये आए थे कर्नल जेम्स टोड। अगली बात लिखिए। अब देखिए, अगली बात यह है कि जनवरी जनवरी 1818 ईस्वी, इस समय क्या हुआ? इस समय 1818 में, याद रखिएगा, मेवाड़ वे ईआईसी के मध्य संधि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या हुई? मेवाड़ की संधि हुई। बस याद ये रखना है कि ये जो संधि हुई थी, इसमें मेवाड़ की ओर से कौन गया था? तो याद रखना, अजीत सिंह चुंडावत ने अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेडकोप के साथ संधि की। अब ये क्या संधि है नहीं है, ये हम पढ़ेंगे 1857 क्रांति के समय। उस समय मैं बताऊंगा आपको कि अंग्रेजों ने हमारे यहां दो प्रकार की संधियां की है। उस समय दो संधियां पढ़ूंगा, एक पढ़ूंगा सहायक संधि और एक पढ़ूंगा आश्रित पार्थक्य नीति की संधि, जहां पर आपको पहली बार पता चलेगा। तो ये बात उस समय बताऊंगा, तो ये उस समय पूछ लूंगा। तो अजीत सिंह चुंडावत ने अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ के साथ संधि की। उतारिए, ये उतार लीजिए। ठीक है, तो इस संधि के बारे में कुछ नहीं सोचना है।
शुरू हो गया है। अब अंग्रेज आने लग गए हैं, इसीलिए तो शासकों के बारे में हमारी चर्चा ज्यादा होगी नहीं। ये लिख लिया। अब देखो भीम सिंह सिसोदिया के बाद में, चलो इसके निर्माण लिखा देता हूं पहले तो। ये लिख लिया ना। इसके बाद में लिखो निर्माण। देखो एक तो याद रखना, इसकी भीम सिंह सिसोदिया की एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मावती। उसने एक निर्माण करवाया था जिसका नाम रखा था भीम पद्मेश्वर शिवालय, मंदिर बनाया था। निर्माण में लिख लो निर्माण। एक तो आपको ये निर्माण में लिखना है। अच्छा दूसरी बात और यहीं लिखा देता हूं, देखो ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कौन आया था? कर्नल जेम्स टोड का हमारे राजस्थान में निवास स्थल कौन सा है? बोरासवाड़ा, जिसका आज वर्तमान में नाम क्या है? टोडगढ़। और आज टोडगढ़ कहां है? ब्यावर में। लिखो एक तो लिखो कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल, कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल जिसका नाम क्या है? टोडगढ़। और टोडगढ़ आपको पता ही है, चोटी भी है एक। हाँ टोडगढ़ एक चोटी है ना, कितनी ऊंचाई है? ठीक है। और इसी का प्राचीन नाम क्या था? बोरासवाड़ा। और एक लिख लीजिएगा भीम पद्मेश्वर शिवालय, उदयपुर। उतारो। इनके समय ये दो। ईआईसी क्या? ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मैं इसकी पूरी कहानी बताऊंगा आपको, चिंता ही नहीं करनी है। तो लिखो आगे। अब भीम सिंह सिसोदिया के बाद में जो अगला शासक बनता है, हेडिंग डालो महाराणा जवान सिंह। बस नाम जवान है, बाकी किया कुछ नहीं है। देखो महाराणा भीम सिंह सिसोदिया के बाद में अगला हेडिंग लगाइए महाराणा जवान सिंह। और महाराणा जवान सिंह की यदि हम बात करते हैं
तो वही है, ये जवान सिंह है, पहले कभी शक्ति कुमार था एक समय। टाइमिंग क्या है? 1828 से लेकर 1838। जवान सिंह के समय तो वैसे कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपको लिखा देता हूं। इसके समय जवान सिंह से मिलने आया था स्वयं लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन आया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अजमेर आए थे। देखो, लॉर्ड विलियम बेंटिक इनके समय अजमेर में आए थे। मेवाड़ के महाराणाओं मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा माउंट आबू जाने का प्रचलन शुरू हुआ था इस समय। ऐसा क्यों? इससे पहले ऐसे मेवाड़ के महाराणा कभी जाया नहीं करते थे ऐसे कि चलो माउंट आबू चले, नहीं। इनके समय प्रचलन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इनके समय में ही माउंट आबू के अंदर राजपूताना जो रेजिडेंसी है ना, अंग्रेजों की एक संस्था, यहां एजेंसी गठित होती है। जब हमारे राजस्थान की रियासतें अंग्रेजों के साथ EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करती है, तो उस संधि का प्रशासन चलाने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर एक एजेंसी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम है राजपूताना रेजिडेंसी। उस राजपूताना रेजिडेंसी का पहला मुख्यालय अजमेर है और दूसरा कहां है? माउंट आबू में। वो आगे चलकर विकसित होता है, लेकिन माउंट आबू जाने का जो प्रचलन है वो किसके समय शुरू हो गया था? जवान सिंह के समय। उतार लो बस, बाकी याद रखना तो रखना, लेकिन ये जरूर याद रखना। कौन सा? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाली बात, कि ये अजमेर आए थे इनके समय। ये भारत का गवर्नर जनरल, फर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल हैं ये, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऐसा क्यों सुनील? लिखो, इसके बाद में अगले जो महाराणा बनते हैं वो है महाराणा सरदार सिंह। हेडिंग डालो, महाराणा सरदार सिंह। महाराणा सरदार सिंह। और महाराणा सरदार सिंह का जो टाइमिंग है वो है आपके 1838 से लेकर 1842। महाराणा सरदार सिंह के समय की एक बहुत खास बात है। अब यहां वैसे भी अंग्रेज आ चुके हैं, तो अब इनकी तो कोई खास चलती नहीं है, अंग्रेजों की चलती है। तो महाराणा सरदार सिंह के समय क्या हुआ कि अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है आउट्रम,
आउट्रम की सलाह पर मेवाड़ के अंदर एक सैनिक टुकड़ी तैयार की गई। एक सैनिक टुकड़ी तैयार की गई। टुकड़ी बनाई गई और उसी सैनिक टुकड़ी का नाम था 1837 में मेवाड़ भील कॉर्फ। क्या यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है मेवाड़ भील कॉर्प का गठन कब हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसी का नाम बदला 1841 में और नाम हो गया मेवाड़ भील कौर। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, इसका मुख्यालय है खेरवाड़ा में। खेरवाड़ा कहां है, उदयपुर। बस ये याद रखना है। तो मेवाड़ भील कोर्ब का गठन तो कब हुआ, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया। तो पूछा जाए मेवाड़ भील कोर का गठन कब हुआ, 1841 में। ये किसके समय की बात है, सरदार सिंह। अच्छा, किस अंग्रेज अधिकारी के कहने पर। आउट्रम ने मेवाड़ के महाराणा को कहा कि आपके पास में एक ऐसी सैनिक टुकड़ी होनी चाहिए जो आप आदेश देते ही हमला कर दे। और इसी मेवाड़ भील कोर की वजह से ही हमारे राजस्थान में प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड 17 नवंबर 1913। उसमें गोलियां चलाने वाली सैनिक टुकड़ी कौन सी थी, मेवाड़ भील कोर। उतारो। सर मुगल कहां गए, अब मुगल अब गए, वो गए। बिल्कुल बलवंत, चिंता मत करिए, ईआईसी के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। कल आपके ये इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा मेवाड़ का, और हम बढ़ चलेंगे किसकी ओर, मारवाड़ की ओर, ठीक है। चले आगे। ओम प्रकाश, ऐसा क्यों सोच रहे हो। अरे जीवन में हर कोई चीज इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। जीवन में किसी आदमी को शादी करने के लिए भी बहुत उम्र गुजारनी पड़ती है, तब जाके होती है वो, है। अरे होगा, चिंता मत करो। इतना छोटा तो सिलेबस है। हाँ शाबाश। चलो आगे चले, हेडिंग डालो नेक्स्ट, अगले महाराणा। अब है आपके महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह का जो टाइमिंग है वो है 1819
1842 से लेकर 1861, 1842 से लेकर 1861, महाराणा स्वरूप सिंह। देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह की हम बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहली बात, स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ, यानी कि इन्होंने अपने ही नाम के सिक्के चलाए थे। वो सिक्के क्या कहलाए थे? स्वरूप शाही सिक्के। लेकिन इन सिक्कों की एक खास बात थी, इन सिक्कों पर एक नाम अंकित हुआ करता था जिसका नाम था दोस्ती लंदन। दोस्ती है लेकिन किन से है? लंदन से। क्योंकि मेवाड़ के जो महाराणा है स्वरूप सिंह, इन्होंने देखो, इनके बीच में 1857 क्रांति के समय यही राजा होंगे, तो 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की थी, इसीलिए इन्होंने सिक्के चलाए और सिक्कों पर क्या अंकित करवाया? दोस्ती लंदन। दूसरी बात, 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता की। और कैसे सहायता की? तो वे नीमच के 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण दी। झील में बने जग मंदिर में शरण दी। इनके समय दो कुप्रथाओं पर रोक भी लगी थी। कुप्रथाओं पर रोक कब कब और कौन कौन सी? देखो, एक तो याद रखना, 1853 के अंदर डाकण प्रथा पर रोक लगी थी। ये डाकण प्रथा क्या होती है? सती प्रथा, त्याग प्रथा, ये सब मैं आपको बताऊंगा लेकिन कल्चर में, ठीक है, जब हम वहां रीति रिवाज और कुप्रथाएं पढ़ेंगे। नहीं, यस। तो डाकण प्रथा पर रोक लगी थी 1853 के अंदर। कहां? मेवाड़ में। याद रखना है 1861 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी। सती प्रथा पर रोक मेवाड़ रियासत में। और महाराणा स्वरूप सिंह के समय में ही, याद रखिएगा, मेवाड़ में अंतिम सती होने की घटना किनके समय है? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के समय। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ में स्वरूप सिंह की जो पत्नी थी ना, स्वरूप सिंह की पत्नी, जिसका नाम था एंजाबाई, मुझे लगता है ये कोई एंजल ही थी, क्योंकि लंदन दोस्ती थी ना, पीछे बाई लगा दिया अपना वाला, तो क्या नाम हो गया इसका? एंजाबाई। ये एंजाबाई अंतिम सती थी। कहां की? मेवाड़ की लिखा रहा हूं मैं। मेवाड़ में अंतिम सती होने की घटना है ये, ठीक है। उतारिए महाराणा स्वरूप सिंह के समय की बातें, ठीक है। और बाकी कुछ कुछ मैंने आपको लिखा ही दिया था। कुछ बातें जियोग्राफी में आप पढ़ लेते हैं कि इनके द्वारा एक झील बनाई गई, कौन सी? स्वरूप सागर झील। और इनके द्वारा ही विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया गया। लिखा है था ना, याद है थोड़ी?
निर्माण में लिख लो, कौन सा? स्वरूप सागर झील, और एक याद रखिएगा विजय स्तंभ का पुनः निर्माण। कौन सा? कोई नहीं, विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण हुआ था स्वरूप सिंह द्वारा। ठीक है, चलिए। हाँ, वो राजस्थान की अंतिम सती है, ये मेवाड़ में अंतिम सती है। ठीक है, चलिए। वो रूप कंवर है ना। चलो ये लिखो, और बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, कल ये कंप्लीट करेंगे और मारवाड़ शुरू करेंगे।